अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। फरमाया गहरे दोस्त भी क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। खिल्ला गहरे दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर जो परहेजगार होंगे वो दुनिया में भी दोस्त रहेंगे, क़यामत में भी दोस्त रहेंगे। मुत्तकी परहेजगार लोग, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, उनकी दोस्ती यहाँ भी कायम है तो वहाँ भी उनकी दोस्ती कायम रहेगी। ये कुरान मजीद है, कुरान पाक है। ये किसी वाइस का खिताबत के जोश में कहा हुआ जुमला नहीं कि हम क़यामत में भी वलियों के साथ होंगे। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये वो हकीकत है जो क़यामत तक के लिए हकीकत है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि वलियों की दोस्ती, मुत्तकीन की दोस्ती यहाँ भी कायम है और वहाँ भी कायम रहेगी, तो वलियों से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक और मसला भी इसके साथ हल किया। एक और मसला भी, एक तो अल्लाह ने कहा अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त क़यामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकी और परहेजगार दुश्मन नहीं बनेंगे, वो दोस्त ही रहेंगे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कुछ नेक लोगों से मोहब्बत करता है पर उनकी तरह के काम नहीं करता। ये नहीं फरमाया कि मुसलमान ही नहीं, जुल्म करता है, ज़्यादती, ये नहीं कहा, इसका ये तर्जुमा ना कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आला पाए के वो नेक है, ये उस आला पाए का नेक नहीं। अगरचे नमाजी है, इबादत गुजार है, अल्लाह के हलाल को हलाल, हराम को हराम जानता है, लेकिन उस पाए का नहीं जिस पाए के वो वली है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या हुक्म है, अब क्या हुक्म है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोहब्बत सच्ची करता है। हुजूर मोहब्बत सच्ची करता है? तो फरमाया फिर अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हबीब तुम्हें गारंटी देता है, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। वजाहत कर दी इस बात की, वजाहत, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। औलिया अल्लाह का दोस्ताना, उनका याराना, उनकी बैत, उनकी मोहब्बत, उनके साथ ताल्लुकात, ये अगर दुनिया में मजबूत हैं तो क़यामत में भी मजबूत ही रहेंगे। ये मेरे हबीब पाक का फरमान है, ये अल्लाह का कुरान है, ये हुजूर की हदीस है। कुरान और हदीस ने हमें इज्तिमाई तौर पे बता दिया। अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं क़यामत में दाता साहब से प्यार करता हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा, बंदे का तो तौबा तौबा तौबा, देखो कैसी बात कर रहा है। और ये नहीं कर रहा भाई, ये अल्लाह का कुरान कर रहा है, रसूलुल्लाह का फरमान कर रहा है, ये रब रसूल का फरमान बात कर रहा है। किसी ने कहा मैं गौसे आजम के झंडे के नीचे होऊंगा तो कल हो सॉरी, ये क्या कह रहा है? किसी ने कहा मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी के साथ उठाया जाऊंगा, तो ये कैसी बात कर दी? मैं हजरत अजमेरी का गुलाम हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा। मैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मानने वाला हूं, मैं हजरत मुजद्दद साहब का गुलाम हूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया? तो भाई प्रापोगंडे ने हकीकतें छुपानी शुरू कर दी हैं। हकीकत यही है कि जिनके यहाँ नेकों से याराने हैं उनके वहां भी कायम रहेंगे और इन ताल्लुकात में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वुसअत आएगी। अब इस आयत की तफसीर में मौला अली का फरमान सुनो। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब दो दोस्त हो, दोनों दोस्त पर हो काफिर, वो जब दोनों मरेंगे तो पहले जो मरेगा वो शिकायत करेगा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वो जो मेरा पीछे ये दोस्त आ रहा है ना, वो मुझे रोकता था तेरी फरमाबरदारी से, वो मुझे कहता था बुत पूजा कर, उसने मुझे बहकाया था, उसने मुझे खिलाफ किया, मैं उसकी वजह से गुमराह हुआ। तो फरमाया वो भी जब मरेगा तो अल्लाह दोनों को कहेगा हाँ भी बताओ किसने गुमराह किया, तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। फरमाया अल्लाह दोनों को जहन्नम में डाल देगा। ये सूरह ज़ुखरुफ की इस आयत की तफसीर हजरत अली बयान कर रहे हैं। अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त क़यामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर परहेजगारों की दोस्तियां कायम रहेंगी। तो हजरत अली फरमाने लगे, तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर आपका ये कौल मौजूद है। हजरत अली कहने लगे दो दोस्त हो दोनों मोमिन, ये तो दो काफिर थे, दो दोस्त हो दोनों मोमिन, दोनों नेक,
एक दुनिया से जब चला जाता है ना, तो रब ताला की बारगाह में पहले पहुंचता है तो कहता है या अल्लाह मैं भला किस तरह नेक हूं, वो जब मेरा पीछे रह गया वो मुझे नमाज की तलकीन करता था, ऐ अल्लाह वो मुझे इबादत की तरफ तवज्जो दिलाता था, वो मुझे कहता था आओ महफिल में चले, वो मुझे कहता था आओ नमाज पढ़े, वो मुझे कहता था आओ आज हम भी शरीक हों किसी अच्छी मजलिस में, उसकी वजह से मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आई। फरमाया जब वो भी आएगा तो रब उससे बाद में आने वाले दोस्त से पूछेगा तेरा क्या ख्याल है, तो वर्ष करेगा मौला मैं तो इसकी वजह से नमाजी था। ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करेंगे, कुर्बान जाएं क्या लुत्फ होगा, क्या नजारा होगा, क्या अंदाज होगा। मौला अली फरमाते हैं दोनों तारीफ करेंगे तो रब फरमाएगा मेरा फैसला यह है कि तुम दोनों को जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किया जाएगा। दोस्तियां अच्छी बनाए। MNA का कार्ड हमने संभाल के रखा होता है, बाद में चाहे उसका पीए भी ना पहचाने। MPA के साथ जो तस्वीर लोग खिंचवाते हैं वो लोगों ने ड्राइंग रूम में लगाई होती है। और किसी पीर के मुरीद हो जाए ना, अगर जाना आना हो भी जाए किसी नेक बंदे के पास हमारा, तो कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ कभी कभी, ऐ मेरा मौलवी साहब से ताल्लुक। वो भी आते हैं कई दफा, कल परसों भी आए हुए थे, उनका टेलीफोन आता रहता है। ये तरीका है बात करने का जी। जो दोस्तियां हमें कयामत के दिन शफात करके बख्शवाएंगी, क्योंकि मौलवी दरवेश फकीर दुनियावी तौर पर लोग अच्छी बड़ी नजर से नहीं देखते, तो हम भी जरा ताल्लुक बनाते हुए ना हो जी ठीक है जी मैं भी कहता रहता हूं, हम कमजोर, जब तूने अपना ताल्लुक ही कमजोर कर दिया तो कयामत तक कायम कैसे रहेगा? कयामत तक कायम। मुझे एक दफा एक दोस्त ने पूछ लिया, कहने लगे आपकी निस्बत कहाँ है? मैंने कहा निस्बत क्या होती है, आप कहाँ वाबस्ता है? मैंने कहा ये क्या होता है? इतनी कमजोर बात, हम कोई कमजोर लोग हैं? हम खुल के कहते हैं हम फाजले बरेलवी के गुलाम हैं, हम आला हजरत के गदागर हैं, हम उस दरवाजे के नौकर हैं। और हमारा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि हमें कोई कहे कि ये फाजले बरेलवी के दरवाजे पे बैठने वाला वो शख्स है जो चौकीदार है, हम चौकीदार बनना, इतनी तो औकात ही नहीं कि हम कहें कि मैं हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब की गाड़ी में बैठा करता था। ये तो औकात ही नहीं मेरी, मैं ये लफ्ज कहूँ कि मैं हजरत ताजु शरिया के साथ कभी बैठा हूँ मैंने रोज, ये औकात ही नहीं हमारी, ये हमारी औकात नहीं। हमारी औकात ये है कि कभी कभी कोई टुकड़ा बच जाता था उनके दस्तरखान का तो हमें भी खाने को नसीब हो जाता। हम उस ये जो तरीका हमने इख्तियार किया ना कि उस अकीदे में आना भी और इश्क करना भी और बचना भी, ये कोई तर्ज जिंदगी नहीं। जो गुलाम होते हैं वो गुलाम होते हैं, जो नौकर होते हैं वो हाँ नौकर की थे नखरा की, वो इस तरह कच्ची कच्ची बातें नहीं सुनाते, हाँ जी हाँ था मैं गया था तो हो गया था। ये क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। मेरे एक शख्स ने नाम लिया मोहम्मद अजमल, और मैंने कहा भाई पूरा नाम मोहम्मद अजमल रजा कादरी है मेरा, और मैंने अपनी वसीयत लिख के रखी हुई है। वसीयत तो मैंने लिखा हुआ है कि जब मैं मर जाऊं तो सबसे पहले मेरी कब्र पे कादरी लिखा जाए, इसलिए कि ये मेरी निस्बत है। और मुझे उम्मीद है कि सुबह क़यामत जब मैदान अशर में उठाया जाऊंगा तो इसकी बरकत से अल्लाह फरमाएगा इसको भी बुला लो, ये भी अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया करता था। तो ये कोई ऐसी बात है कमजोर? जी हमें कुरान ने दर्स दिया है, ये हमें रसूलुल्लाह की फरमान ने दर्स दिया है। तो कमजोर कच्चा अकीदा कभी ना रखो जिंदगी में। ये कोई मतलब नहीं है कि वहां हो गया तो कर लिया तो थे तो आए थे। क्या मतलब है इस बात का? कोई तर्जुमा नहीं इस बात का। अपने अंदर कुव्वत, ताकत और ज़ौक़ पैदा करो, इस्तदलाल पैदा करो।